नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। राज्य के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ यदि व्यक्ति में संस्कार नहीं आते तो फिर डिग्रियां व्यर्थ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को रतनगढ़ के श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यालय संचालन के लिए जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पहले जब पुरुष भी बहुत कम पढ़ते थे, बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का संस्थान खड़ा करना और इस तरह का वातावरण निर्माण करना जालान परिवार की दूरदर्शितापूर्ण सोच का परिचायक है। उन्होंने जालान परिवार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि परोपकार में धन खर्च करने से हमारे धन में और अधिक इजाफा होता है। ईश्वर की कृपा से ऐसे दानी व्यक्ति को प्राप्त होती है। धन को हमेशा चलायमान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल किताबों से संस्कार नहीं आते, अभिभावकों, शिक्षकों के आचरण से बच्चों में संस्कार आते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आचरण में सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण, जैविक खेती, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने तथा अधिकाधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया और कहा कि गायों को निराश्रित छोड़ने से सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं तथा गायों की भी मृत्यु होती है। गायों को निराश्रित नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों के विकास एवं शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतरीन के लिए अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने गांव में एवं शहरों में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने पर जिम्मेदार सरकारी कार्मिक को जेब से वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान सबसे साफ सुथरा हो और विकास की ओर अग्रसर हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि आज से 100 साल पहले बालिका शिक्षा का विचार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बालिका शिक्षा समय की जरूरत है। बालिकाएं 2 कुलों को पवित्र करती है। सूरजमल जालान क्षेत्र में शिक्षा की नदी लाने वाले भागीरथ है, जिनके प्रयासों से बालिका शिक्षा में इतना बड़ा काम हुआ है। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि हम सभी को राष्ट्र सेवा, पॉलीथीन मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को इस प्रकार परोपकार के लिए समर्पित करना अपने आप में उल्लेखनीय है। विशिष्ट अतिथि ओम सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घुमंतु जातियों को पट्टा वितरण एवं शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और जालान परिवार की सराहना करते हुए उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को मील का पत्थर बताया। वैद बालकृष्ण गोस्वामी ने आभार जताया। सुबोध सारस्वत ने अपने स्वागत उद्बोधन में जालान परिवार की ओर से करवाए गए कार्यों का उल्लेख किया और रतनगढ़ के विकास में उनके योगदान को सराहनीय बताया। इससे पूर्व जालान परिवार के भरत कुमार जालान ने मंत्री दिलावर व अतिथियों का स्वागत किया। बालिकाओं की ओर से जोरदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की के भव्य मंचन ने अतिथियों को आगंतुकों का मन मोह लिया। शिक्षा मंत्री सहित अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया। इस दौरान सीईओ श्वेता कोचर, सीडीओ गोविंद सिंह राठौड़, डीओ प्रारंभिक संतोष कुमार महर्षि, बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास, एडीपीआर कुमार अजय, प्रधानाचार्य मेघा, सीबीओ उमेश जाखड़, प्रताप सिंह तोमर, संदीप व्यास, अर्जुन सिंह, सुगन चंद मंडार, अनुराधा जालान, ईशान जालान, अपूर्वी जालान, हेमंत कुमार जालान, अनुश्री जालान, भारती मुरारका, नेहा गोयनका, राजीव पोधार सहित काफ़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार, चूरू, राजस्थान।